धर्मात्मा सज्जन वे कहलाते हैं टोटल जिनसे दूर होती है बोतल और होटल। क्या बोल रहा हूं? धर्मात्मा सज्जन वे कहलाते हैं टोटल जिनसे दूर होती है बोतल और होटल। अगर बोतल और होटल दूर है तो आप धर्मात्मा हैं, नहीं तो मान के चलना आप अभी अपने आप को धोखा दे रहे हैं या अपने आप के साथ गलत कर रहे हैं। अपनी श्रृंखला चल रही है कि स्वास्थ्य की, और मैंने आपको स्वास्थ्य श्रृंखला में आँख के विषय में बताना प्रारंभ किया था, और उसमें की जो एक्सरसाइज है मैंने कहा था, फिर से रिपीट कर दूंगा, कल फास्ट बताई थी कि अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो चश्मा भी उतर जाएगा, और जिनका चश्मा नहीं है उनको चश्मा भी नहीं लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा बताया था मैंने? आँखों को दबाना। आँखों को आप दबाएंगे, ये आपको 5 से 10 बार, मतलब 5 से 10 सेकंड तक 10 बार करना है। फिर एक पास और एक दूर, एक यहाँ और एक वो लंबा दूर। पहले इधर देखना है, फिर उधर देखना है, फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर, 3-3 सेकंड तक लगातार देखते रहना है। इसके भी 10 राउंड आपको करना है। फिर हमने कहा था आपको आंखों को विविध दिशाओं में घुमाना चाहिए, और इसमें भी एक होता है दाएं और फिर बाएं, और फिर होता है दूसरा, मतलब जब आंखों को दाईं ओर से अधिक घुमाएंगे और उन्हें बाईं ओर अधिक घुमाएंगे, इस क्रिया को दाएं बाएं कहते हैं। और ऊपर नीचे, ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, ऊपर ले जाना, मतलब इसमें पूरी शक्ति को ले जाकर ऊपर आपको देखना है, फिर नीचे देखना है। चक्कर सा आएगा आपको थोड़ा सा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो हमने बताया था, अब इसमें बाईं तरफ ऊपर की ओर ले जाना है। अभी हाल जो हमने ले गए थे दाईं तरफ वो नीचे की ओर ले गए थे, बाईं तरफ हम नीचे की ओर ले गए थे, लेकिन अब किधर ले जाना है? बाईं तरफ ऊपर की ओर, ऐसे ले जाना है। फिर उसके बाद दाईं तरफ दोनों आंखों को ऊपर की ओर, पहले नीचे की ओर ले गए थे और अब ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको कहाँ ले जाना है? तो दाईं ओर और बाईं ओर आपको नीचे, मतलब आंखों को दाईं ओर ऊपर कोने की तरफ ले जाइए और बाईं ओर आप नीचे वाले कोने की तरफ ले गए। फिर उसके बाद हमने कहा था आपको ट्रायंगल, चक्राकार घुमाना है। चक्राकार मतलब चारों तरफ आंखों को यूँ घुमाना है, इस प्रकार से आपको ये करना है। ये वाला कल बता ही दिया था, बाकी और भी बहुत सारे प्रयोग आपको मैंने कल बताए थे। और आज हालांकि लोग कम आए हैं क्योंकि हम आज बहुत जल्दी आ गए, अपने समय से आधा घंटा पहले ही आकर बैठ गए हैं, इसलिए आज लोग कम दिख रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन अब हमें तो बोलना तो है, क्योंकि आपको तो पता है कि साधु की क्रिया होती है, उसको कहते हैं केशलोज, है ना? वो तो करना ही है। ठीक, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, उसको तो करना ही पड़ता है। तो आज वो इसलिए आज थोड़ा सा हमने जल्दी आधा घंटा पहले आकर हम बैठ गए। तो नेत्र रोग में यहाँ पर आपको स्पष्ट बता दें कि मैंने आपसे कहा था, वो बोलूँगा पहले, ये जिन लोगों को धुंधलापन आ जाता है या आँखों में, सिर में दर्द होने लगता है, तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि जो लोग आँखों में विश्राम नहीं देते हैं, तो आँखों को विश्राम देना चाहिए। विश्राम का मतलब 24 घंटे हमारी आंखें देखती रहती हैगी, तो विश्राम नहीं होता है। तो विश्राम जब नहीं होता है तो अपने आप आंखों में दर्द, धुंधलापन आ जाता है, विजातीय द्रव आ जाते हैं, और मुख्यतः से विटामिन ए की कमी जब होती है तब ये मुख्य रूप से होता है। तो आंखों को विश्राम देने के लिए हमेशा आंखों पर पानी की पट्टी और मिट्टी की पट्टी अवश्य करें, इससे आंखों पर विश्राम होता है। और साथ साथ में जो हमने अभी आंखों का व्यायाम बताया है, ये व्यायाम होने को तो व्यायाम है, लेकिन इससे रेस्ट मिलता है आंखों को। और गले के जितने व्यायाम है वो भी आंखों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अब इसमें विटामिन ए की पूर्ति किससे होती है? तो कहते हैं पपीता, आम, और पीले कलर के जितने भी फल मिलेंगे आपको, जिनका कलर येलो हो, वो समझ लेना आपको, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वो उसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो पीला फल या केसरिया फल जो होता है वो आंखों के लिए लाभकारी होता है। तो इसलिए पपीते को और आम को बहुत लाभकारी मानते हैं। और इसमें सब्जियां आदि भी, इनमें ही विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है।
पत्तियों वाली सब्जी में अधिक विटामिन ए की मात्रा होती है, इसलिए आंखों के लिए सब्जी मतलब पत्तियों वाली सब्जी को खाने का सेवन बताया गया है। और इसमें जो एक रोग मोतियाबिंद, इस पे तो बोलूंगा ही, क्योंकि एक एक करके जहाँ का कलेक्शन बोल रहा हूँ अभी और बोलूंगा। मोतियाबिंद, ये जो मोतियाबिंद है ये आम बीमारी है। इसमें धुंधलापन आ जाना, या इसमें दोहरा दिखना, या इसमें अंधत्व का बढ़ना, या पारदर्शिता समाप्त होते चले आना, या कहना चाहिए पुतली का रंग बदलना, ये इसमें विशेष होता है। मतलब सफ़ेदी आना या धुंधली दृष्टि हो जाना, ये मोतियाबिंद है। और इसके भी मुख्य कारण क्या है, तो कहते हैं कि जो लोग नींद व आराम की कमी रखते हैं उनको निश्चित रूप से धुंधलापन और ये मोतियाबिंद होता आएगा। और शरीर वो आंखों में जो विजातीय द्रव्य का जमा तभी होता है जब हम रेस्ट, इसलिए जब रेस्ट नहीं देते हैं। इसका भी मुख्य उपचार में आप मान के चलना कि आप इसमें, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें आप जितना रेस्ट करेंगे उतना अच्छा, तो इसमें भी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल आदि उपकरण कम से कम देखें। जितने इन उपकरणों को कम देखेंगे उतना अच्छा इस मोतियाबिंद के लिए फायदेकारी। और जितना आप इन आधुनिक जो संसाधन है उनका उपयोग करोगे उतना ये रोग बढ़ता चला जाएगा। और इसमें मुख्य उपचार में उपवास अति उत्तम बताया है। जो लोग मोतियाबिंद से, कैटरेक्ट बोलते हैं उसको, से परेशान है, उनके लिए उपवास बहुत अच्छा है। एनीमा अच्छा है, पेट की मिट्टी की पट्टी पेट पर रखने से ये भी बहुत अच्छा है। और आंखों के व्यायाम तो है ही है। इसमें भी आपको मैं स्पष्ट कहूँ कि पीले कलर के फल अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पीले फलों में भी सब्जियों में होता हैगा। और इसमें गरिष्ठ भोजन, और वैसे आप मांसाहार का सेवन तो करते ही नहीं है, इनका भी आप अगर प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छी बात है कि। और इसमें कुछ प्रयोग इस डायरी के हैं और कुछ आगे वाली डायरी के प्रयोग मैं आपके बीच में बताऊंगा। इसमें ये लिखा है कि सूखा धनिया, सौंफ और बूरा अगर आप बराबर मात्रा में पीसकर 10 ग्राम प्रतिदिन लें तो आपका ये जो मोतियाबिंद कटना प्रारंभ हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, सूखा धनिया, सौंफ और बूरा, इनको बराबर मात्रा में पीस लें आप, और 10 ग्राम पर डे तीनों की मात्रा लें। इससे आपका मोतियाबिंद कटेगा। फिटकरी के पानी को भी अगर आप घोलकर आंख में डालते हैं, मतलब 100 ग्राम पानी में 1 चम्मच फिटकरी, यदि मोतियाबिंद अगर पका नहीं है आपका तो निश्चित मान के चलना इसमें लाभ होगा। हाँ, कट जाएगा पर पकना नहीं चाहिए। अगर पक गया है तो हम इसमें ये कुछ नहीं अपन कर पाएंगे। तो ये मोतियाबिंद का तो था। एक और जो मुख्य बीमारी है बहुत सारे लोगों को ये कि रात में नहीं दिखता, दिन में तो दिखता है लेकिन रात में नहीं दिखता। ऐसे लोग होते हैं जिनको रात में कम दिखता है, इसको रतौंधी बोलते हैं। इस लोग का नाम रतौंधी है। बहुत सारे मेरे पास ये आया था तो मैंने कहा मैं बताऊंगा। और अब वो लोग जो भी थे रास्ते में जिनने बोला था वो अब मेरी बात सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब उस समय तो मैं बिहार में था, नहीं बता पाया। तो जो लोग रतौंधी से पीड़ित लोग हैं उनके लिए तुलसी के पत्ते का रस दिन में आप 4 बार 5 बार 2-2 बूंद डालें। ये एक वैद्य आए थे, उन्होंने ये प्रयोग बताया था, मेरी डायरी में नोट डाउन है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया। आप मानना, वही तुलसी के पत्ते जिनको रात में नहीं दिखता है उनके लिए आप 2-2 बूंद, ज्यादा नहीं 2 बूंद, लेकिन डालना पड़ेगा दिन में 4-5 बार और डालना होगा ताजा। शर्त 2 दी थी कि एक दिन में 4 से 5 बार डालना है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि तुरंत का तुरंत होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी देर नहीं। इधर आपने उसको किया और इधर आपको तुरंत डालना है। बोले बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे अगर सामने वाले का पुण्य और सामने वाले के पास निश्चित रूप से विशुद्धि है तो हो सकता है कि एक ही दिन में फर्क पड़ जाए, नहीं तो कुछ दिनों में तो इससे आराम मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा एक वैद्य, उनका जीवन का प्रयोग आपके बीच में मैंने रखा। रतौंधी रोग, रात में कम दिखना या रात में दिखना ही नहीं और दिन में तो पूरा विजुअलाइज होना, ये रोग। सफ़ेद प्याज का रस, प्याज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सफ़ेद प्याज एक अलग प्रकार का प्याज होता है। तो बोले इसके रस को डालने से भी रतौंधी रात में
नहीं दिखने वाले के लिए फायदेमंद है। और जो त्रिफला का पानी है उससे आप आँख धोएं, ये तो मैं कल भी बताया था आपको, आज भी मेरी डायरी में लिखा है, ये भी बहुत फायदेमंद है, अच्छा है। उसके अलावा जीवंती की जड़ का चूर्ण, एक जीवंती पेड़ होता है, आप यूट्यूब पे डालेंगे आपको मिल जाएगा। तो उस पेड़ की आपको फल नहीं लेना है, ध्यान रखना, तना नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, इसकी आपको जड़ लेना है। और इस जड़ को भी ऐसा बताते हैं कि अगर सही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में और देव आज्ञा के साथ आपने इस पेड़ को उखाड़ा, क्योंकि पेड़ को तो उखाड़ना ही पड़ेगा, निश्चित बात है कि पेड़ को जब उखाड़ेंगे तो उखाड़ने के बाद उसकी जड़ आपको लेना है। तो जड़ आपको लेना है, तो जड़ का आपको सुखाना है, सुखाने के बाद तो देव आज्ञा लेना कि हम ये जो पेड़ है ये उखाड़ रहे हैं, ये जो पेड़ है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हम उखाड़ रहे हैं, ये हमारा कोई हेतु नहीं। क्योंकि आप सीधे सीधे पेड़ की पत्ती तोड़ना अलग बात है, टहना तोड़ना अलग बात है, लेकिन जड़ से उखाड़ना अपने आप में सीधे सीधे अलग बात है। कि तो आप जड़ से उखाड़ रहे हैं तो आप वहाँ पर देव आज्ञा लेकर वहाँ पर क्षमा याचना कर कर और एक पेड़ पुनः वहाँ पर लगाएं। इतना आप करके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जीवंती ये जो है पेड़, इसकी जड़ को आप 3 ग्राम, आप इस जड़ का 3 ग्राम चूर्ण आप दूध के साथ लें। इससे भी बताते हैं कि रतौंद्री रोग ठीक होता है। और कहते हैं कि पुनर्नवा एक बहुत ऐसी औषधि है, सैकड़ों हजारों बीमारियों में काम आती है। और पुनर्नवा में भी पुनर्नवा की जड़, ये जो मैंने बताया था, ये जो पुनर्नवा का जड़ ये पुष्य नक्षत्र में ही निकाली जाती है। इसको बांधने से, इसको घर में रखने से बताते हैं कि यश, ख्याति, पूजा, लाभ, धन, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा टोटके वाले उन ग्रंथों में लिखा है। तो पुनर्नवा की जड़ को आप घी या गाय, मतलब जो गाय का घी है उसमें घिस कर आप लगाएं, मतलब आप उसको मतलब उसको लेंगे घी को और में घिस कर आप आँखों के चारों तरफ आपको लगाना है रात्रि में सोते वक्त, तो वो भी एक काम करती है। उसके अलावा कहते हैं कि गाजर में ऐसे तत्व होते हैं जो इस रोग को ठीक करते हैं, तो आप गाजर को भी आप ले सकते हैं, इससे जो आँखों की कमजोरी है वो दूर होती है। हालांकि गाजर एक उसमें आता है, लेकिन औषध रूप में, अब स्वाद रूप में ना लेके, अगर गाजर का रस औषधि के रूप में ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि औषधि के रूप में तो आप इसको बहुत अच्छे से ले ही सकते हैं, कोई बाधा नहीं। अब मैंने कल आपसे कहा था कि एक विशेष रोग गुहेरी, उस पर बोलूँगा, है ना। तो जो गुहेरी रोग है इसका तात्पर्य ये होता है, ये जो रोग है ये अधिकतर हमारी खुद की गलती से होता है। हाँ, आँख के पलक के ऊपर एक गांठ जैसी हो जाना और एक फुंसी जैसी निकल जाना, और इसमें हल्का हल्का सा दर्द होता है। ये जो गुहेरी का रोग है ये मोस्टली हम अपने आप की सफाई नहीं रखते हैं, और फिर हमारी हाथ, गंदे हाथ, यहाँ वहाँ के हाथ जब हम अपनी आँखों पे लगते हैं तो उनसे इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप सफाई रखें, है ना। यहाँ वहाँ आप अपने गुप्तांगों को अगर हाथ लगा रहे हैं तो बिना हाथ धोए अपने चेहरे पर नहीं लगाएं, नहीं तो क्या होगा, वो एक बार घर कर गई तो उसका तरीका ये कि वो एक बार बैठती फिर दूसरी होती, तीसरी होती है। भाई जी बोल रहे हैं 7 होती है, 7 गुहेरी होती है, ये ऐसा भाई जी का कहना है, ठीक। तो 7 गुहेरी हो सकती हो आपको, तो हमारा कहना ये, इसको आप बहुत ध्यान से और बहुत समझ के करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें संघ में बहुत सारे महाराजियों को इसका प्रयोग कराया हमने, और ये जो प्रयोग थे ये वास्तविकता में अच्छे प्रयोग थे। कहते हैं कि इमली का बीज बहुत अच्छा है, घिस कर लगाएं। तब एक बार हम इमली का बीज लगा रहे थे तो शायद शाश्वत सागर जी, किसी महाराज, शाश्वत सागर जी का ध्यान है, उन्होंने कहा महाराज ऐसे नहीं लगाओ। मैंने कहा कैसे लगाना है? बोले इसका प्रयोग हम करते थे, मेरे ख्याल से शाश्वत सागर जी होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा महाराज जी, उन्होंने कहा था शायद। बोले इमली के बीज का प्रयोग आप कर रहे हो, पहले 2 दिन इसको जल में भिगो और 2 दिन जल में भिगोकर छिलका उतार दो, और छिलका उतार कर फिर सुखा लो, और फिर उसके बाद आप इसको घिस के लगाओ। बोले तुरंत लाभ करेगा। वही मैंने पुस्तकों में, मैंने तो इमली का बीज पढ़ा था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया गलाओ, छिलका उसका बाहर करो,
फिर उसके बाद सूखने दो, फिर आप उस इमली के बीज को घिस के लगाओगे तो रिजल्ट मिलेंगे। फिर मैंने उनके कहने पर इसका प्रयोग किया, सच में प्रभावकारी प्रयोग रहा है ये। और जिन महाराज जी को तकलीफ थी उनकी वो गोहरी की तकलीफ दूर हुई। और कहते हैं कि जब शुरुआत होती है तो आप लौंग के पानी, मतलब लौंग को पानी में घिसो तो वो भी लगाओगे तो लाभकारी गोहरी के रोग में। लौंग लिया, उसको हल्का सा पत्थर पे घिसा, उस गोहरी पर लौंग का वो आप जो है चंदन जैसा लेप कर दो, वो वहीं के वहीं बिठा देगा। लेकिन शुरुआती दौर में, बाद में बड़ी हो गई तो शायद नहीं बिठाए, ये नहीं हो सकता। और कहते हैं कि बकरी का दूध भी गोहरी पर आप लगाएंगे तो लाभकारी है। जो बकरी होता है उसका दूध लें, उसके दूध से लें। और एक बार ये प्रयोग भी कराया था हमने, गुलाब जल, उसमें हरड़ को घिसो और हरड़ को घिसने के बाद गोहरी पे आप लगाएंगे, वो भी अच्छा है। पूज्य संदान सागर जी हमारे साथ थे और हमने सबके नाम से लिख रखा है अपनी डायरी में, कौन ने क्या बताया। ताकि क्या है कि किसी की कोई चीज़ रहती है तो उसका नाम लेते। पूज्य संदान सागर जी महाराज जी ने हमें बताया था, बोले महाराज जी गोहरी में खारक की गुठली को घिस के लगाएं। खारक जो होती है ना उसकी गुठली को घिस के लगाएं, वो भी बड़ा ही कार्यकारी प्रयोग होगा, उसके माध्यम से भी अच्छा रहता है। और आचार्य श्री जी ने कोई नई चीज़ बताई, जब हमें ये गौरी हो गई थी तब आचार्य श्री जी ने हमें जो प्रयोग बताया हम वो आपको बता रहे हैं। आचार्य श्री जी ने बताया था, बोले महाराज जी को लेटा देना और लेटाने के बाद जब प्रारंभिक अवस्था रहती है तो बोले बूंद बूंद पानी गरम गरम उसके ऊपर डालना। बूंद बूंद, बोले बूंद बूंद डालना चाहिए, बिल्कुल टप 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 टप। ये प्रयोग आचार्य श्री जी ने हमारे पर कराया है, हमें भी 2 या 3 बार गोहरी हुई है। तब जूझ गुरुदेव ने इस प्रयोग को कराया था तो इसके माध्यम से हमें आराम मिला था। आप समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। लेटाना है, लेटाने के बाद टप टप करके पानी गिरना चाहिए, बूंद बूंद पानी गिरना चाहिए। अब बूंद बूंद गिराने वाले के अंदर क्वालिटी चाहिए, वो ऐसे डालेगा तो कोई मतलब नहीं है। डब ड्रॉपर से डालो, टप टप टप। और ठंडा मत डालना, जितना सहन हो उतना गर्म पानी उसमें रखना है। आप उसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एक प्रयोग और बताते थे हम लोगों को, बोले कुछ नहीं, अंगली घिसो और लगाओ, ऐसा कहते थे, अंगली घिसो और लगाओ। बोले ऐसा करो तो ऐसा भी मतलब सामान्य से नहीं, सच कह रहा हूँ, गुरुदेव इसको बताते थे। ऐसा आप हंसी में नहीं लो, ऐसा घिस के ऐसा करके गरम गरम करके लगाना है, उससे भी जो है वो आराम आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसमें भी ध्यान रखना, उन्होंने कहा है कि सीधी हाथ की तर्जनी को घिसना है। वैसे भी घिस ही तर्जनी पाओगे आप, दूसरी उंगली वैसे भी नहीं घिस पाओगे। ये तो घिस सकते हैं लेकिन आचार्य कहते हैं तर्जनी को घिसना है। तर्जनी मतलब दूसरे नंबर की उंगली, उसको ऐसे हथेली पे ऐसे लेकर और फिर उसके बाद ऐसे लगाना है। ये स्वयं का प्रयोग है, आप अपने मन से कर सकते हो, दूसरे को करना ही नहीं है। इसका भी प्रयोग आप निश्चित रूप से करना ही चाहिए। अरुण भैया आए थे, अरुण भैया ने प्रयोग बताया, बोले महाराज जी हमने तो बहुत इसको ठीक किया है। ततैया होती, ततैया उसका घर होता है। बोले ततैया जो होती है उसके घर जो होता है वो मिट्टी का घर होता है। बोले बस उसकी मिट्टी को आपको लेना है और आपको वहां लगा देना है। बोले सब इलाज एक तरफ और वो इलाज एक तरफ। अब ततैया का घर देखो वैसे मिल जाता है, सामान्य से घर में ततैया का वो एक बर्रा टाइप से घर टाइप से रहता है। बस बोले उसकी मिट्टी चाहिए और उस मिट्टी को आपको लगाना। मतलब क्या प्रयोग है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ तो वो उसका घर और कहाँ वो मिट्टी। लेकिन ठीक है, बड़ों का अनुभव है, तजुर्बा है, उन्होंने इतने लोगों को ठीक किया है तो निश्चित होता होगा, तब तो लिखा है और तब तो हो रहा है। तो ततैया का वो जो घोंसला है, ततैया का वो जो घर है, उसका थोड़ा सा टुकड़ा लेकर आपको उस पर लगाना है। और मान लीजिए आपको गोहरी बार बार हो रही है तो आप प्रातः शाम आप त्रिफला 3 ग्राम चूर्ण गाय के दूध से ले, 15 दिन लें। गाय का दूध चाहिए, त्रिफला चाहिए, आप सुबह शाम लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और मुख्य जो डॉक्टर ने बताया था वो ये बताया था, अपने अन्य अंगों के उपअंगों की सफाई रखें आप। अगर आप सफाई रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो वही हाथ वहाँ लगेंगे। आप कितनी औषधि कर लेना, कितनी उपचार कर लेना,
फिर वो रोग बढ़ता चला जाएगा। अब रेवती रेंज में मैंने एक टोटका बताया था, दादी बैठी हैगी, इंदौर वाली हमारी दादी बैठी हैगी सामने, सीए साहब की माता राम, उनकी बालिका को इंदौर रेवती रेंज में गर्मियों में हो गया था। तब अब वो मैं लिखना भूल गया, मेरी डायरी में मुझे याद है वो कागज गायब हो गया मेरे पास से। उनने बहुत आज कल वो दादी बैठी है, वो दादी से पूछ लो, वो वही आपकी इंदौर वाली दादी, खूब उपचार कर ली, करे थे ना, उसी को हुआ था ना? नहीं उसी को हुआ था, और किसी को हुआ था? अच्छा, मुझे ऐसा ध्यान है वो उसी को बताया था, आपके बालक को हमने उपचार या पोते को। तो वो कोई टोटका बताया था, कुछ लेना है और पीछे फेंकना है। आपको ध्यान है क्या? अगर ध्यान है तो बता दो, और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हाँ, पूछ के आशीष, ताकि मेरी डायरी में नोट हो जाए। कंकड़ लेना है और पीछे फेंक देना है। हाँ, तो वो मुझे ऐसा ध्यान है उस समय, जैसा भी हो, रेवती रेंज की बात है। और ये उपचार सब कर लिए। कितने? अच्छा, जितने घर के सदस्य उतने 3 कंकड़ लेना है, 3 सदस्यों को फेंकना पड़ेगा, ऐसा है? अरे भगवान, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा ध्यान है रेवती रेंज की बात है कि ये सब प्रयोग हो गए थे। मतलब ये भी घिस दिया, वो भी घिस दिया, सब कर दिया, सब करने के बाद भी आराम नहीं मिला। तो फिर किसी ने वहां बताया था कि फेंकना है। अब वो कागज पे लिखा था, क्या फेंकना है? देखो, इतनी बुद्धि तो हमारी है नहीं कि हम याद रख पाए। पर दादी का मुझे ध्यान था कि दादी का कोई ना कोई परिवार का था, वो जो भी था, जैसा भी था, और वहीं उन्हीं के इलाज में हमने वो किया था, और इनके पोते के माध्यम से हुआ था वो। तो वो फेंकना है, ठीक है ना? मतलब 3 सदस्यों को ऐसा होगा नहीं। बाकी मेरे को 3 सदस्य का याद नहीं, दादी ने अपने मन से बताया है, मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना ही पता था कि कुछ चीज़ें थी, अब वो क्या थी नहीं पता, पर वो चीज़ें लेकर फेंकना है। इसको टोटका बोलते हैं, ये टोटका कहलाता है। क्योंकि वो हो ही नहीं पा रहा था, सब उपचार कर लिए, सब प्रकार के उपचार से भी ठीक नहीं हुआ, तो फेंकना है। अब क्या मैं बोलूं ताकि लोग सुन लें? मतलब कंकर को लेना है और पीछे फेंकना है, ठीक पीछे फेंक, घर के पीछे। अरे कोई जाके सुनाओ भैया, क्या बोल रही हो दादी? सुनाओ, एक बार बोल तो दूं कम से कम व्यवस्थित में। दादी से ही मैंने मिला था, मुझे उन्हीं के माध्यम से किया था, मुझे अच्छे से याद है। उनको क्या है? कंकर को लेना है और पीछे फेंकना है। जल्दी आओ, इतना टाइम नहीं है। 7 कंकर। अच्छा, किसी के घर पे फेंक दो। अच्छा, पीछे रहकर किसी के घर पे फेंक दो। आ गया, ठीक है, मैं लिख लूंगा अभी, हाल इसमें लिख लूंगा, भूल नहीं जाऊं। एक एक करके 7 कंकर लेना है और किसी के घर में ऐसे फेंकना है। उसका घर का तो कुछ नहीं होगा भैया किसी के घर में फेंक रहे, उसका तो वो नहीं होगा। ऐसा दादी का कहना है, ठीक। हाँ, अब ये दूसरी दादी क्या बोल रही है? 3 लोगों को करना है ऐसा। अच्छा, 3 सदस्यों को ऐसा करना होगा। हाँ, अब दादी कह रही है हमारी राजपुर वाली कि 3 सदस्यों को ऐसा करना होगा, ठीक। बहुत अच्छी बात है। तो ये निश्चित रूप से आपको टोटके बता दिए। और अब अनुभव हजारा के 2-3 टोटके और हैं, है ना? वो 2-3 इलाज, मतलब टोटके नहीं, टोटका कहाँ से आ गया? इलाज आपको और बता देता हूँ, उसमें कौन कौन से इलाज है। वो 3 करके आगे की बात, ताकि गोहेरी वाला मैटर खत्म हो जाए। इसमें जो आया है वो ये आया है, अगर गोहेरी हो जाए तो क्या करना है? तो ये तो हमारे पास हमने कर ही दिया, इस प्रयोग को तो बता ही दिया। तो उनका कहना है कि आम के पत्ते को तोड़कर, आम के पत्तों को तोड़कर उसके डंठल निकले हुए चेप, अब चेप जो होता है उसके डंठल से निकलता आएगा, है ना? उस चेप को लगाओ। आम की पत्तों को तोड़कर उसकी चेप निकलती है, उसे लगाओ। या यदि आमों की फसल हो तो आम को तोड़ने के बाद, मतलब 8-9 महीने तो आम के पत्ते, और मान लो अगर आम आ गए हो तो बोले आम की फसल हो तो आमों को तोड़ने के बाद उसके डंठल से जो चेप निकलता है वो लगाओ,
तो आप इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। और आंखों के पलकों के ऊपर नीचे अगर गांठ पक सी गई है, फूल सी गई है, तो निश्चित इस प्रयोग से वह आपका पका हुआ वह आपकी गठान भी अपने आप दूर हो जाएगी। और यहाँ यही उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन आप साफ सफाई को स्पष्ट रूप से रखें। और साथ साथ में उन्होंने कहा है कि पुरानी दीवार में चिपके हुए कोयले को चंदन की तरह घिस कर लगाएं। ये क्या है भैया? पुरानी दीवार में चिपके हुए कोयले, मतलब हाँ ठीक, पुराना बांस। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जिन घरों में, क्योंकि पुस्तक बहुत पुरानी है, जिन घरों में चूल्हे होते थे, तो चूल्हे होने के कारण क्या होता था कि उन घरों में उन चूल्हों के धुएं के कारण काला काला सा हो जाता था। तो वो जो काला कालापन होता था, उस कालेपन को आपको क्या करना है, लेना है और उसके बाद उस पर लगाना है। तो उसके माध्यम से आपको बहुत आराम मिलेगा, ऐसा यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। और अब बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो निश्चित रूप से आंखों के चश्मे को उतारने के, कम से कम 4 से 5 तरह के काजल बनाना है अलग अलग प्रकार के, जिनसे आंखों में आराम भी मिलेगा, चश्मा भी उतरेगा और आपकी जो दृष्टि है वो भी ठीक होगी। और जो बहुत सारे रोग बताए थे कि मुझे ये रोग है, मुझे ये रोग है, मुझे ये रोग है, लेकिन अब आज समय भी अपना हो रहा है और ये पूरा प्रकरण अगले शनिवार और अगले शुक्रवार और अगले शनिवार में बहुत अच्छे से इस प्रकरण को आपके सामने रखूंगा। ठीक, अभी सामान्य से 2 दिनों में मैंने क्या किया, तो 2 दिनों में मैंने आपको गुहेरी रोग बताया, मोतियाबिंद का प्रयोग आपके बीच में रखा है ना, और आंखों को आने का प्रयोग आपके बीच में रखा कि आंखें आ जाती है तो क्या करें। एक और आंखों का प्रयोग याद आ गया तो 2 मिनट में वो और बोल देता हूँ ताकि पूरा प्रकरण हमारा खत्म हो जाए। कि अनुभव हजारा का प्रयोग था तो ये इसमें अलग से लिखा है। कहते हैं कि जब आंखें आए और गर्मी में आए या गर्मी के कारण आए, गर्मी में आए या गर्मी के कारण आए, तो कहते हैं कि मेहंदी के ताजे पत्तों को, काहे के मेहंदी के ताजे पत्तों का पानी में घिसकर आप तलवों पर लगाएं। मेहंदी के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों को पानी में पीसकर या कहना चाहिए उसका खलबट्टे पे कूटकर, और फिर क्या करना है, उनको तलवों पर लगाएं। तो आप उसका रस भी लगा सकते हैं या उसको बांध के भी रख सकते हैं। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित आप मान के चलना, इस प्रयोग के माध्यम से पैरों की ठंडक से आंखों की गर्मी समाप्त होगी, और जब आंखों की गर्मी समाप्त होगी तो अपने आप स्वस्थ अपने आप को महसूस करेंगे। अगर आप चाहें तो इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इतना ही रखते हैं, अपन उस पर चर्चा करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि। सुर विद्या जूनियर में जारी है